हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जब मैंने अपनी एक दो वीडियोस यहाँ पे अपलोड करी, एक रिक्वेस्ट जो है वो मुझे बार बार आने लगी कि मैम ये बता दो कि नोट्स कैसे बनाने हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि कई बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत आती है। सो लेट्स टॉक अबाउट नोट्स। सबसे पहले देखो, नोट्स होते हैं दो तरीके के। आपके होते हैं एक तो लॉन्ग नोट्स और दूसरे होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। अब सबसे पहले लॉन्ग नोट्स शॉर्ट नोट्स के बारे में जानने से पहले नोट्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स? देखो, जब आप एक नोट्स बनाते हो तो सबसे पहली चीज है आपको लर्न करने में इजी होता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको रिटेन करने पड़ते हैं, बट कुछ लिमिट बेस या केस स्टडी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको लर्न ही करने पड़ते हैं। ये इसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरी चीज, जब आपके एग्जाम टाइम पास में आता है तो यही वो नोट्स होते हैं जो आपके रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। अब एग्जाम टाइम में आप 1000 1500 पेज का मॉड्यूल खोल के नहीं बैठ सकते। उस केस में अगर आपने एक छोटी सी नोटबुक बना ली जिसमें आपके नोट्स है, तो क्या आपके लिए ये इजी नहीं होगा? डेफिनेटली ये इजी होगा। ये एग्जाम में आपका टाइम सेव करेगा रिविजन में। तो सेकेंड पॉइंट इज, रिविजन में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन आप कर पाओगे। अब इसके बाद हमको एग्जैक्टली आंसर में क्या लिखना है ये भी कई हद तक यही से हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज कोई पॉइंट है, उस पॉइंट में कितना मटेरियल इंपॉर्टेंट है, कितने प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, वो हम यही इसी नोट्स में कंसाइज करके लिख सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि अगर उस पॉइंट पे कोई एग्जाम पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप तब इतनी एबिलिटी रखते हो कि आपने नोट्स में वो पॉइंट लिखा था, तो फिर आप उसको आपके एग्जाम में एग्जैक्टली लिख सकते हो। उसके बाद देखो, मैंने जैसे कि बताया 1000 पेज का मॉड्यूल पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो नोट्स पढ़ोगे तो अल्टीमेटली आपका टाइम बचेगा। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या होता है ना, जब मॉड्यूल हम पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बड़ी या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लॉ की लैंग्वेज हो सकती है। बट जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें हम अपनी सेल्फ लैंग्वेज, जो हमको हमारे टीचर्स ने बताई है वो लैंग्वेज, ये सब यूज करके हम नोट्स बनाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो दीज आर सम बेनिफिट्स। और आई होप आपको भी ये एक दो अटेम्प्ट के बाद रियलाइज हो ही गया होगा कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आज का, नोट्स डिजिटली बनाएं या फिजिकल कॉपी या बुक में बनाएं? तो डिजिटल नोट्स उतने इफेक्टिव नहीं होते आपके, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ, जितने आपके जो है वो लॉन्ग नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो फिजिकल कॉपी में आप बनाते हो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जब आप कुछ लिखते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिटेन होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट भी होता है कि बताइए हम नोट्स बनाए कहाँ पे, मेरे आईपैड में सारे नोट्स बने। काम नहीं करेगा। आपको जब कुछ याद आएगा ना और आपको 10 पन्ने पीछे पलट के देखने की जरूरत पड़ेगी ना, आप आईपैड में उतना जल्दी नहीं कर पाओगे जितना जल्दी आप नोटबुक में कर पाओगे। सो दिस इज द पॉइंट। अब लॉन्ग नोट्स कैसे होने चाहिए, लॉन्ग नोट्स में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? सबसे पहले तो जब भी आप कोई स्टूडेंट लॉन्ग नोट्स बनाने बैठता है, वो ये बोलता है कि मैम मैं पूरा मॉड्यूल ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं छाप देता हूँ। वही नोट्स तुमको लॉन्ग नोट छापने के लिए नहीं बनाने हैं। तुम अगर तुम्हारा कोई चैप्टर है जिसका कंटेंट है 100 पेजेस या 50 पेजेस, वो 50 पेजेस को तुमको 12 to 10 पेजेस में कन्वर्ट करना है। ये लॉन्ग नोट्स होता है। जैसे कि वैसा मॉड्यूल छाप दिया तो नोट्स ही क्यों बना रहे हो? इससे बेटर है टाइम वेस्ट मत करो, नोट्स मत बनाओ। तो सबसे पहली चीज, आपको जब ऐसा लगे ना कि 50 पेजेस को मैं 10 से 12 पेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो नोट्स आपके लिए इफेक्टिव हो गए, बाकी कोई नोट्स आपके लिए काम नहीं करेगी। अब कुछ स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नहीं, तुमको कॉपी पेस्ट नहीं करना, तुमको एक रिवाइज एडिशन बनाना है। अब रिवाइज एडिशन मतलब, भाई अगर 50 पेज दिए तो उसमें बहुत सारी इररिलेवेंट एग्जांपल्स, चीजें ऐसे कुछ दी होती है जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आप बस उनको हटा दो। एग्जैक्टली जो जो कॉन्सेप्ट है, जितनी रिक्वायरमेंट है, सपोज 12 पॉइंट्स दिए हैं, जरूरत ही नहीं है 12 पॉइंट्स की, आपको सिर्फ 6 पॉइंट में भी आपका काम हो सकता है, तो 6 ही लिखो ना। ये होता है रिवाइज एडिशन। अब
देखो, आप अगर लॉन्ग नोट्स बनाने बैठोगे, एक साइड मॉड्यूल पढ़ोगे, दूसरे साइड स्कैनर पढ़ोगे, फिर अपने टीचर्स के नोट्स रेफर करोगे, ये तीन चीजें तो आपको नोट्स मेकिंग में रेफर करनी ही पड़ती है। पर आप ये तीनों रेफर करोगे, इसको आप फिर नोटबुक में उतारना स्टार्ट कर दोगे, गलत है। जब आप आपके टीचर के नोट्स, मॉड्यूल और आपके जो भी स्कैनर्स आप रेफर कर रहे हो, इन तीनों को पढ़ते हो, इनको डिटेल्ड पढ़ के इनकी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही नोटबुक और पेन हाथ में लेना और उसके बाद ही नोट्स बनाना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स इधर देख लेते, थोड़ा उधर देख लेते हैं, उनको लगता है नोट्स बना लेंगे, 5-6 पॉइंट लिख देते हैं, गलत है। जब तक आपको उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको नोट समझ ही नहीं आएंगे। आप वो दोनों पॉइंट्स के बीच में लिंकिंग ही नहीं कर पाओगे अगर आप बिना अंडरस्टैंडिंग के नोट्स बनाओगे। तो जो भी ये सोचते हैं ना कि नोट्स बन गए, काम हो गया, भाई गलत कर रहे हो। देख लो क्या तुमको उस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अब इसके बाद देखो, ये पॉइंट मैंने यहाँ भी कवर कर लिया है कि आपको थरोली पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर नोट्स बना रहे हो तो गलत कर रहे हो। अभी इसे समझ लो, ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। अब लिंकिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करके नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज किधर पढ़ ली, दूसरी इधर बुक में पढ़ ली, दोनों तीनों साथ में लिख दिए, नहीं। लिंक हो रहा है क्या, उसको आप सिक्वेंसली वहां पे लिख रहे हो क्या, तब जाके वो अल्टीमेटली आपके लिए काम करेगा। रिलेटेड टॉपिक्स को साथ में लिखना है। कई स्टूडेंट का ऐसा होता है कि कोई प्रोविजन इधर पढ़ा है, कोई उधर पढ़ा है, कोई अमेंडमेंट में न्यू प्रोविजन आ गया, फिर वो उधर पढ़ा है। ऐसा नहीं, अगर रिलेटेड टॉपिक्स है तो उनको कंसाइज करके साथ में लिखो। और सुनो, ये वो टिप्स है ना जो मैं खुद फॉलो करती थी अपने नोट्स मेकिंग के टाइम पे। और एक बात, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट्स, वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। लिमिटिंग द डिटेल्स, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आप इतने सारे बुक्स रेफर करते हो, आपको कहीं ना कहीं जाके ये कंफर्म करना होगा कि मुझे ये तीनों नई बुक्स पढ़नी है, मुझे सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं जो कि ये तीनों बुक को कंबाइन करके बनाए हुए हैं। इंट्रोडक्शन, बॉक्सेस एंड लेसन राउंड अप। देखो, सीएस के, सीए के या फिर सीएम में आप कोई भी मॉड्यूल ले लो, आपके लिए बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का लेसन राउंड अप और चैप्टर के अंदर जो भी बॉक्सेस में कंटेंट दिया होता है ना, एग्जांपल्स एंड ऑल, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ के जा रहे हो तो ये मान के चलो आपके पूरे एग्जाम्स में आप 15 से 20 नंबर स्किप कर रहे हो, आप खुद के हाथ से छोड़ के आ रहे हो। आप ये किसी भी पास्ट रैंकर को पूछ लेना और कंफर्म कर लेना अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो। उसके बाद आपको ना कई बार क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी लॉ में कौन से क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड आ सकते हैं, लाइक केस लॉ बेस्ड आ सकते हैं जहां पे आपको केस लॉज याद करने पड़ सकते हैं। कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे लिमिट बेस्ड प्रोविजंस है, जैसे सीएसआर हो गया, केएमपी का अपॉइंटमेंट हो गया, लिमिट है इसमें, डायरेक्टर्स लिमिट है इसमें। और कौन से ऐसे हैं जो एकदम डॉक्ट्रिन बेस्ड प्रोविजंस है, कौन से ऐसे है जो सिर्फ लॉ के प्रोविजंस है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद टेबल्स, रोज आपको यूज करने पड़ेगी। एरोज यूज करो, ऐसे एरोज का ट्री बनाओ, टेबल्स करके उसको डिवाइड करो, पार्ट करो। लाइक आपके पास 4 तरीके के प्रोस्पेक्टस है, तो चारों को कंपेयर करो। डायरेक्टर्स, आपके पास 4-5 तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्टर्स को, लाइक अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर्स को कंपेयर करो। जहां पे भी पॉसिबल है कंपेयर करके पढ़ो। विजुअलाइजेशन, बहुत बार ऐसे होगा कि आपको लगेगा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और आप इसको नहीं रिटेन कर पा रहे हो। बट ऑब्वियस है, अगर आपका सिलेबस 7-8 हजार पेजेस का है तो आप इसको नहीं रिटेन कर पाओगे, ये तो आपको पहले से ही पता था ना। फिर आपको करना क्या चाहिए था, आपको हर चीज की एक स्टोरी बनानी है। जैसे अब ये मेरे खुद के रजिस्ट्रेशन एक्ट के नोट्स हैं, अगर आप इसको देखो तो ये मेरे रजिस्ट्रेशन एक्ट के नोट्स है। देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, पहले पेज पे पॉइंट्स टू बी स्टडीड, मतलब इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, विथ सेक्शन एंड हेडिंग मैंने सब यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप इसको प्रॉपरली देख पा रहे हो तो। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जब लॉन्ग नोट्स मैंने बनाई तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने लॉन्ग नोट्स भी बनाए। अब मैंने उसको ट्री फॉर्म में या फिर एरोज दे के ऐसे रोज में लिखा है। क्यों? लॉन्ग नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, वो किसी और को बेचने के लिए या फिर बना के आगे आपके जूनियर्स को देने के लिए नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपको जिस तरीके से समझ में आता है नोट्स, उस तरीके से बना। दूसरी चीज, आप इन नोट्स में ये भी देख सकते हो, मैंने कोई रंग बिरंगी पना नहीं किया है।
मैंने बहुत सिंपल और अच्छे नोट्स बनाए ताकि जिससे मुझे पढ़ने में अच्छा लगे। तो इसमें कोई 2-4 पेन्स यूज नहीं किए मैंने, इसमें मैंने कोई बहुत कलर नहीं किया या फिर बहुत डेकोरेशन नहीं किया है, बिकॉज मुझे पता है मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे बस कॉन्सेप्ट उठानी है और अच्छे से लिखना है ताकि जब मैं उसको रेफर करूँ तो मुझे आसानी पड़े। सिंपल। अब आता है शॉर्ट नोट्स। देखो, शॉर्ट नोट्स मतलब क्या, जो आपने लॉन्ग नोट्स 10 से 12 पेजेस के बनाए हैं, आपको शॉर्ट नोट्स 1 या 2 ही पेजेस में बनाने हैं। जब आप वो 10 से 12 पेजेस को 1 या 2 पेजेस में कन्वर्ट कर पाओ तब जाके आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। और उसमें सिर्फ कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स को आप प्लस 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 करके लिख सकते हो। लाइक जैसे कि सेक्शन 135 क्या बोलता है, CSR प्लस उसका प्रोविजन क्या, फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी, सेकंड क्या बोलता है, थर्ड क्या बोलता है, ऐसे प्लस 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 करके आपको लिखना है ताकि CSR का पूरा एक चैप्टर जो 15 पेजेस का है वो आप एक पेज में कंसाइज कर लो। सिंपल है। उसके बाद देखो, शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हो तो आप स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हो, या तो फिर आप एक बड़ा चार्ट पेपर लेके उसमें छोटे 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 बॉक्स करके वैसे भी एक पेज पे ही इसको खत्म कर सकते हो। अब मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है ना, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रही हूँ। अब अगर आपने सारे नोट्स बना लिए और आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। पेस्ट इट। जब भी आप कभी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो कोशिश करो इनको आप पेस्ट कर दो ताकि वो आपकी आंखों के सामने रहे और बार बार आप उसको रिवाइज कर सको। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जो नोट्स है उनमें किन चीजों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है ये मैंने नीचे लिखा है। सबसे पहला, एक्सप्लेन दिस नोट्स। अगर आपके पास कोई आपका दोस्त या फिर कोई आपके फैमिली में या फिर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसको आप कुछ समझा सकते हो, तो एक चीज करना, जो भी लॉन्ग नोट्स जो भी चीजें आपने बनाई है ना, तो प्लीज एक बार सामने किसी को भी एक्सप्लेन कर देना, किसी को भी, गधे से गधे इंसान को। इससे होगा क्या, जब आप कोई चीज किसी दूसरे इंसान को एक्सप्लेन करते हो ना, तो आपको आपका ये इंटेंशन रहता है कि मैं बेस्ट वे से अच्छे तरीके से उसको समझाऊं। और सामने वाले को समझाने के लिए पहले खुद को भी तो आना चाहिए। तो वहां पे ये स्किल ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। अब वॉइस रिकॉर्डिंग्स। देखो, जब आपको आपने लॉन्ग नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, बट अगर स्टिल आपका सिलेबस बहुत ज्यादा और आप पे बहुत प्रेशर बन रहा है और एक दो सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको आपको बहुत अच्छे से आता है बट बार बार रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स बना के अपने पास रख सकते हो ताकि आप इनको 15-20 मिनट आपका थक गया है, आपका मुंह बोल बोल के थक गया है, तो सिंपल हेडफोन डाल लो, इसको बार बार सुनो ताकि आपका रिटेन भी होता रहे, आपका रिविजन भी होता रहे। अब दूसरों के नोट्स क्या हमारे काम आएंगे? चलो, रैंकर हूँ, ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर किया है, सुरभि हूँ, तो एक काम आप ये कर सकते हो कि आपको मैं नोट्स दे देती हूँ, आप उसको यूज कर सकते हो। ट्रस्ट में, किसी भी और रैंकर के नोट्स आपके लिए नहीं काम करेंगे। नोट्स बनाने वाली चीज नहीं है, नोट्स अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। आपके नोट्स सिर्फ आपको ही समझ आएंगे, किसी और के लिए वो कभी फायदेमंद नहीं हो सकते। लेफ्ट 2 पेजेस फॉर अमेंडमेंट्स। देखो, आप सीए, सीएस, सीएमए के स्टूडेंट्स हो, तो आपके केस में अमेंडमेंट्स आने के बहुत मेजर चांसेस होते हैं। और जब भी अमेंडमेंट्स आते हैं तो आपको इसके लिए 2 पेजेस, सपोज आपने, देखो अब मैंने ये चैप्टर के नोट्स बना लिए, ठीक है। अब नोट्स बनाने के बाद मैंने क्या किया ना, जहाँ पे ये नोट्स खत्म हो जाते हैं, मैंने 2 पेजेस जो है वो ब्लैंक रखे। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो मैं इसी के साथ उसको आगे कंटिन्यू कर सकूं, ताकि मुझे और उसको कहीं दूसरी जगह जाके ना लिखना पड़े। तो दिस इज माय पर्पस फॉर दिस पॉइंट। अब आपको 2 कलर के डिफरेंट पेन्स यूज करने हैं, जैसे ब्लैक एंड ब्लू हो गया, जैसे मैंने यूज करे थे रेड एंड ब्लू। अब समटाइम्स आपको टीचर बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको तब वहां पे एक सूरज स्टार बना लेना है, एक स्टार बना लेना है, ताकि आपको रिवाइज करते टाइम याद रहे कि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। एंड ट्राई शॉर्ट फॉर्म्स। जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज आप कर सकते हो, बट ये शॉर्ट फॉर्म्स आप एग्जाम में जाके नहीं लिखना, नंबर्स कट जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक्ट की स्पेलिंग में ए जो है वो स्मॉल लिख के आते हैं, उससे भी नंबर्स कट जाते हैं। तो एक्ट का ए जो होता है वो कैपिटल होता है। कुछ लोग सेबी को यस ई बी आई लिख देते, नहीं, लॉन्ग फॉर्म लिखने हैं एग्जाम में। वो तो शॉर्ट फॉर्म्स आपकी खुद की रेफरेंस के लिए होते हैं।
आई होप आपको अब ये पता चल गया होगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स क्यों बनाते हैं और नोट्स किस लिए हमको कैसे उसको यूज करना है। तो दिस इज इट। आई होप यहाँ तक मैंने सबको क्लियर कर दिया है कि नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और नोट्स हमको कैसे बनाने चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस में अच्छी अच्छी चीजें समझा सकूं। Thank you so much, guys.